अस्सलाम वालेकुम दम जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये मेरी दुनिया का सबक है और मेरी दुनिया के सबक में हम आज शुरू करते हैं अपने सबक का आगाज़ आज की तारीख और दिन से। आज की तारीख है 20 नवंबर 2024, दिन है बुध। अरबी में उसकी तारीख है 17 जमादुल अव्वल 1446, दिन है यौमुल अरबा। आज के सबक का आगाज करने से पहले हम अपने पिछले सबक को दोहराएंगे। हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था? मोहम्मद बिन सज्जाद, आप बताएंगे बेटा जी। पिछले सबक में हमने बाब नंबर, मोहम्मद बिन सज्जाद बताएं बेटा जी। हमने बाब नंबर 10 पढ़ा था और हमारा मौजू क्या था? जैन, आप बताएं। ज़मीनी वसाइल की हिफाजत, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ज़मीनी वसाइल की हिफाजत में हमने आखिर गुज़श्ता सबक में अपने सवाल जवाब किए थे, तो आज हम उन सवाल जवाब की दुहराई करेंगे। जमात जैन बिलाल, हम सवाल जवाब करेंगे। दुहराई बाब नंबर 10 की। ज़मीनी वसाइल की हिफाजत और उसके किसकी दुहराई है? सवालात के जवाबात की। अदीना बेटा, आप बताएं जंगलात क्यों अहम है? बिल्कुल ठीक, जंगलात से आबो हवा साफ होती है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। बाबा, दूसरा आप बताएं मुझे, दूसरे में जी। जंगलात से हमें लकड़ी मिलती है, बहुत अच्छे। हुसैन, आप मुझे बताइए जंगलात की कटाई को कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक जवाब है इसका, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर हम जंगलात की कटाई को कम कर सकते हैं जी। दोबारा से मैं कहती हूँ, जंगलात क्यों अहम है? जंगलात क्यों अहम है? जंगलात से आबो हवा साफ होती है और जंगलात से हमें लकड़ी मिलती है। जंगलात की कटाई को कैसे कम कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के। तो दोयम जमात, ये है हमारी दुहराई। अब हम आते हैं आज के सबक में, और आज के सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी मेरी दुनिया की किताब खोलनी है। दोयम जमात, आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करते हैं बाब नंबर 11 का। बाब नंबर 11 है हमारा रोशनी और हरारत। और रोशनी और हरारत को पढ़ने से पहले हम इसकी पढ़ाई और थोड़ा सा हम इसका तारुफ लेंगे, ठीक है? जल्दी से अपनी किताबें निकाल लें। सफ़ा नंबर तो इन जमात सफ़ा नंबर 76, 77 में हमारी और 78 में हमारी पढ़ाई होगी। आप जमात का काम लिखें, तारीख और दिन लिखें
दोम क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करेंगे। हमारा बाब नंबर है 11, रोशनी और हरारत। रोशनी और हरारत बाब नंबर 11 मौजू है हमारा रोशनी और हरारत। आज का अनुमान है पढ़ाई। दोयम जमात रोशनी और हरारत में सबसे पहले हम इसका तारुफ लेंगे कि रोशनी बेसिक जो है हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लाइट को, हरारत हीट को कहते हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 77 रोशनी और हरारत। हम सबसे पहले शुरू करते हैं हरारत के बारे में पढ़ेंगे। हरारत से मुराद एक मादे से दूसरे मादे की जानब तवानाई का बहाव है। ये गर्म अजसाम से सर्द या ठंडे अजसाम की तरफ हरकत करती या मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो इस गर्म जिस्म से हरारत हमारे हाथ में मुंतकिल हो जाती है। हरारत मैंने भी आपको बताया कि हरारत हीट को कहते हैं। और मादे को, जैसे आपने मटेरियल आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ आप किसी भी जैसे हाथ है आपका और आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे हो, जैसे किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हो, जैसे देचके को या जिस तरह से, तो आपके हाथ तो ठंडे होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो फ़ौरन तवानाई का बहाव उस तरफ जाएगा और आपको गर्माइश, गर्म चीज़ जो सी है ना वो फील होगी, महसूस होगी। और इसी तरह से अगर आपके हाथ भी नॉर्मल हो या गर्म हो तो आप किसी ठंडी चीज़ को फ़ौरन, जैसे बर्फ़, वो भी आपको महसूस होगी कि ये ठंडी है। ठीक है, आगे है रोशनी। रोशनी तवानाई की एक किस्म है जो हमें अपने इतराफ़ मौजूद हर चीज़ को देखने के काबिल बनाती है। रोशनी के बगैर हम किसी चीज़ को देखने के काबिल नहीं हो पाते। जी, रोशनी से मुराद कि जैसे आप इर्द गिर्द लाइट, हम कहते हैं लाइट को, सूरज की रोशनी होती है, लाइट होती है, लेकिन ये एक हमारी आँखों की भी रोशनी होती है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है, आँखें हमारी, जिसके ज़रिए हम इस दुनिया को देखने के काबिल हो सकते हैं और दुनिया को देखने के काबिल हो सकते हैं। अगर हमारी बनाई नहीं होगी, हमारी आंखों की रोशनी जैसे नहीं होगी, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जिनकी आंखें जो है वो उनकी बनाई की रोशनी कम हो जाती है, तो वो उस तरह से देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये रोशनी के थ्रू, यानी हमारी आंखों की बनाई की भी इसमें असरअंदाज होती है। चले आगे पढ़ते हैं रोशनी और हरारत के ज़राए। हरारत और रोशनी के बहुत से ज़राए होते हैं। रोशनी के ज़राए से मुराद हर वो चीज़ है जो रोशनी खारिज करती है। सूरज की रोशनी और हरारत का कुदरती ज़रिया है। जब आप बाहर धूप में खेलते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, और आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? अदीना आप बताएं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सूरज की गर्मी से हमें हरारत मिलती है, हीट मिलती है। सवाल नंबर 78 पे आते हैं। आप यहाँ बताया गया कि कुछ जानवरों से आती रोशनी भी का कुदरती ज़रिया होती है, यानी कि कुछ जानवरों के जिस्म से रोशनी निकलती है। जैसे अब आपको पता होगा कौन से जानवर हैं, कीड़े हैं। जी बिल्कुल, जुगनू जिनसे आपने अक्सर देखा होगा कि जुगनू अब निकलते हैं जैसे गर्मियों में,
तो उनके से रोशनी निकलती है और हम वो काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं, जैसे सितारों की मानद। रोशनी के इंसानी साख्ता ज़राए से मुराद वो चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हैं। एक कुदरती होती है और एक इंसानी साख्ता होती हैं, ठीक है। कुदरती में जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई होती हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की होती हैं, ठीक है। और इंसानी जो हम खुद से हमने इंसानों की पैदावार होती है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं कि अब ये इंसानी साख्ता भी हम पढ़ते हैं कि इंसानी साख्ता ज़राए कौन से हैं। हरारत जलती हुई लकड़ी, कागज़ और ईंधन से भी मिलती है। जलती हुई लकड़ी, गैस, हीटर, बरकी हीटर हरारत के इंसानी साख्ता ज़राए हैं। ये देख लें आपके गैस जो हम आग जलाते हैं, लकड़ी जो हम माचिस से जब जलाते हैं आग निकलती है और उसे हमें हरारत मिलती है। बरकी हीटर जिसको हम इलेक्ट्रिकल हीटर कहते हैं, ठीक है, उससे भी हमें हरारत मिलती है। मोमबत्ती, बरकी लाइटें और टार्च रोशनी के इंसानी साख्ता ज़राए हैं। ये आप देखेंगे मोमबत्ती, लाइट और टॉर्च ये रोशनी में आते हैं और वो हरारत में आते हैं। हरारत में क्या चीज़ें आती हैं जी? हीटर, आग और गैस, ठीक है। और दोयम जमात हम अब जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपने जुगनू के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से जानवर हैं जो रोशनी देते हैं। जैसे सीपिया, ये समुंदर में रहने वाला जानवर है जो अपने जिस्म से रोशनी निकालता है। दूसरा है लाइट फिश। लाइट फिश ये एक मछली है और ये मछली अपने जिस्म से में रोशनी पैदा करती है और वो रोशनी समुंदर में फैलती है। दूसरी अब एक और जानवर के बारे में पढ़ेंगे, फायर बी। या आप लोगों ने अपने इंटरनेट या गूगल पे जाके इन पर सर्च करेंगे, मैं आपको भी लिख के देती हूँ कि कौन कौन सी जानवर इनके बारे में आपने जो है ना इनको तलाशना और सर्च करके मुझे इसके जो है ना अपने बारे में बताना है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना इकट्ठी करनी है आपने। फायर बी ये मक्खी अपने जिस्म में रोशनी पैदा करती है। दोयम जमात सफ़ा नंबर 69 पे हम आते हैं। हरारत पैदा करने के तरीके। हरारत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैदा की जा सकती है। अब हरारत पैदा करने के तरीके आप देखें, सूरज के ज़रिए, रगड़ के ज़रिए। जैसे हमें सर्दी लग रही होती है तो हम हाथों को रगड़ते हैं और फिर जो है ना हमें फ़ील होता है कि हमारी हथेलियाँ दोनों गर्म हो गई हैं। आप अभी करेंगे, हाथों को रगड़ें जल्दी से, गर्माइश, आपको पता चला गर्माइश पैदा हुई है जी। बिजली के ज़रिए, बिजली बरकी हीटर, टोस्टर वगैरह के ज़रिए भी हरारत पैदा करती है। जलने से, लकड़ी या ईंधन जैसी चीज़ों के जलने से हरारत पैदा होती है। अब सूरज जो है वो मुख्तलिफ़ गैसों से बना है, गर्म गैसों से। ये अल्लाह ताला की तरफ ये कुदरती ज़रिया है और ये अल्लाह ताला ने बनाया गर्म गैसों से जो हरारत पैदा करता है। सर्दियों में हमें इसकी हरारत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में हम जो है ना इसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और हमें जो है ना पंखे की ज़रूरत पड़ती है। रगड़ के ज़रिए, अब रगड़ में भी मैंने अभी आपको बताया कि आपने हाथों या पत्थरों को रगड़ते हैं, हाथों को भी रगड़ते हैं या पत्थरों को रगड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, हरारत पैदा करते हैं। पत्थरों को रगड़ेंगे तो थोड़ी सी चिंगारी निकलेगी, ठीक है, और हाथों को रगड़ने से आपकी गर्माइश आपको मिलेगी। बिजली के ज़रिए, अब बिजली, हर घर में बिजली है तो बिजली, बरकी हीटर, टोस्टर। अब बिजली में बरकी हीटर और टोस्टर आते हैं। टोस्टर यानी कि जिसमें आप अपने सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो वो आग के थ्रू बनते हैं, ठीक है। आप बिजली आप लगाएंगे तो वो हीट करके आपको आपके सैंडविच तैयार करके दे देंगे, ठीक है। जलने से, अब जलने से हर घर में चूल्हा है, लेकिन लकड़ी या ईंधन जैसी चीज़ों के जलने से हरारत पैदा होती है। दोयम जमात सफ़ा नंबर 69 पे आपका सवाल है, अपने इर्द गिर्द देखें
रोशनी और हरारत के ज़राए नीचे दी गई जगह पे लिखें। ठीक है, मैं आपने ये खुद ही से ढूंढने हैं। सफ़ा नंबर 69 पे सबसे पहला आपका आ रहा है कुदरती ज़राए लिखने हैं आपने। उसके बाद आपने यहाँ इंसानी साख्ता कोई सा भी ज़राए लिखना है। ठीक है, कुदरती ज़राए और इंसानी साख्ता ज़राए लिखने हैं। यह आप लोगों ने अपने सफ़ा नंबर 69 पे मुकम्मल करना है। तो अब हम जल्दी से अपनी कॉपियां निकालें। जमात का काम, दिन और तारीख लिखें। हम मुश्किल अल्फाज करेंगे। तो मुश्किल अल्फाज हम सबसे पहले लिखते हैं मुंतकिल, मीम नून ते काफ लाम। मुंतकिल को क्या कहते हैं? किसी एक चीज को दूसरी चीज में लेके जाना, यानी कि ट्रांसफर करना। इंग्लिश में उसको कहते हैं ट्रांसफर करना। ठीक है, मुंतकिल के बाद है आपका कुदरती ज़राए, काफ दो नुक्तों वाली, दाल रे ते छोटी ती कुदरती ज़राए। आगे है आपकी इंसानी साख्ता, अलिफ नून सीन अलिफ सा, नून छोटी नी इंसानी, सीन अलिफ सा हे ते साख्ता। नंबर 4 पे है आपका गरम गैसों, गाफ रे गर मीम गरम, गाफ ये सीन व सो नून गुन्ना गैसों, गरम गैसों। आगे है आपका हरारत, हे रे हर अलिफ रे ते हरारत। तो दोनों जमात की आपकी मुश्किल अल्फाज है मुंतकिल, मीम नून ते काफ लाम मुंतकिल, काफ दाल रे ते छोटी ती कुदरती, जाल रे अलिफ हमजा आइन ज़राए कुदरती ज़राए, अलिफ नून सीन अलिफ सा नून छोटी नी इंसानी, सीन अलिफ सा खे ते है साख्ता। नंबर 4 पे है गाफ रे मीम गरम, गाफ ये सीन व सो नून गुन्ना गैसों, हे रे अलिफ हरा रे ते रत हरारत। ये आपके मुश्किल अल्फाज हैं, आपने इसे अपनी किताबों पे काम करना है। और सफ़ा नंबर 69 से आपने ढूंढ के कुदरती और इंसानी साख्ता ज़राए करने हैं। और ये आपका घर का काम है। घर के काम के लिए मैं आपको एक और बिजली जो जानवर मैंने अभी बताया कि जो जानवर बिजली निकालने का ज़रिया बनते हैं वो काम भी आपने करना है। दोनों जमात आपका घर का काम ये आपने इंटरनेट से अपना काम ढूंढना है। सवाल है कोई से रोशनी पैदा करने वाले 4 जानवरों या कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े के नाम लिखें।
अपनी कॉपियों पे करना है। और ये वाला काम आपने सफा नंबर 69 का अपनी किताब पे करना है। ये आज का आपका काम है। उम्मीद करती हूँ आप काम मेरे साथ मुकम्मल करेंगे, घर से भी मुकम्मल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।